फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपना न्यू ईयर भी अच्छे से स्टार्ट किया होगा आपने, ये मेरी उम्मीद है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पेश हुई हूँ एक नया मोटिवेशनल स्टोरी लेके, जिससे मैं भी मोटिवेट हुई हूँ और मेरे यूट्यूब फैमिली को भी मैं अपने साथ अपनी फैमिली का हिस्सा मानती हूँ। फ्रेंड्स, तो आज आपके साथ मैं कुछ अपने विचार शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि आपको भी भविष्य में या आने वाले समय में फ़ायदा हो। फ्रेंड्स, नए साल के साथ ही हमने अपनी नई उम्मीदें, नए सपने देखना शुरू कर दिया है, जो हम पिछले वाले साल में नहीं पूरा कर पाए थे। कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से हमसे बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ छीना गया है, हम बहुतों से दूर हुए हैं, बहुत लॉस खाया है। लेकिन फ्रेंड्स, अब वो सब गुजरे ज़माने की बातें हैं। अब आने वाला नए साल में नई उम्मीदें, नई तरंगों के साथ हमें और आपको सबको आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, इसी संदर्भ में मैं आज आपके साथ एक प्राचीन यूनान की कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको आई होप बहुत मोटिवेशन मिलेगा मेरी तरह। तो फ्रेंड, कहानी कुछ इस तरह है कि प्राचीन यूनान शहर में एक चौराहे के पास एक बूढ़ा इंसान एक दिन जोर जोर से चीख रहा था, जो चाहे वो पाए, जो चाहे वो पाए। लेकिन उस बूढ़े की बात कोई भी नहीं सुन रहा था और सब उसको देख के हंस के आगे बढ़े जा रहे थे। ये सब देख के वो बूढ़ा बहुत ही गुस्से में आ गया, क्योंकि वो शक्ल से बीमार, गरीब और भूखा लग रहा था। कपड़े उसके फटे हुए थे और ऐसे में वो इतनी बड़ी बातें कर रहा था दूसरों को देने की, तो लोग उसको बिल्कुल पागल ही समझ रहे थे। तो ऐसे ही फ्रेंड, धीरे धीरे करके उसकी किसी ने परवाह नहीं की और वो बूढ़ा चीखता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन तभी सर फ्रेंड्स, भीड़ में से एक नवयुवक बाहर आया, एक यंग मैन। उसने सोचा क्यों ना इस बूढ़े से थोड़े मज़े लिए जाए। खुद तो इतना गरीब है, लग रहा है कब से खाना नहीं खाया होगा, कपड़े फटे हैं, और दूसरों को ये दे रहा है इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें, जो चाहे सो पाए। वो उस बूढ़े के पास पहुंचा फ्रेंड और बोला, अच्छा तो तुम हो जो सबको सब कुछ देने की बात कह रहे हो। ये देख के वो बूढ़ा बहुत खुश हुआ कि चलो किसी ने तो उसकी बात मानी। उसने कहा, हाँ हाँ, ये तो सत्य है, जो चाहे वो पाए, जो चाहोगे वो ही मिलेगा। कहता, वाकई वादा करते हो? कहता है, हाँ हाँ, मैं नहीं बल्कि तुम वो सब खुद पालोगे जो तुम चाहते हो। उसने कहा, अच्छा तो क्या तुम मुझे हीरे और मोती दे सकते हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। कहता है, तो दे दो। कहता है, ठीक है, मैं तुमको एक हीरा देता हूँ कर्म का और एक मोती देता हूँ समय का। ले लो और जो चाहो वो पाओ। ये सुन के वो युवक जोर जोर से हंसने लगा और आगे बढ़ गया। बोला, मैंने जैसा सोचा था ये बूढ़ा तो उससे भी गया गुजरा निकला, वाकई पागल है। सोचता हुआ कि ये भी कोई बात हुई, एक हीरा कर्म का और एक मोती समय का। लेकिन तभी फ्रेंड्स, सोचते सोचते उसकी जो सिक्स्थ सेंस है, छठी इंद्री जाग गई। उसने कहा, वैसे सोचने लायक बात है, एक हीरा कर्म का और एक मोती समय का, यानी कि ये चीज़ें तो दोनों इंसान के पास होती हैं फ्री में। अगर इंसान कर्म करे तो वो क्या नहीं पा सकता, और समय तो सबके पास होता ही है उसे करने के लिए। तो यानी कि वो बूढ़ा कोई महान विद्वान ही था, वो पागल नहीं था। अच्छा, तो अब मैं समझ आई वो क्यों कह रहा था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का यही एंड है। उस लड़के को पता चल गया कि उसे अब अपने जीवन में क्या करना है और क्या क्या वो उससे पा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ सपने होते हैं, हमें उसे पूरा करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हम इनसे बचते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, सपने देखना जारी रखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो जहाँ पर ये कहानी एंड होती है, वहीं पे एक नए थॉट की शुरुआत होती है, यानी कि इंसान जो कुछ चाहे वो पा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, कर्म करना अपने हाथ में है और समय सबके पास है ही। अगर ये बात हम जितनी जल्दी पहचान जाएं, उतनी ही तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में सफल होंगे। आई होप इस न्यू ईयर में आपके भी कुछ न्यू रेजोल्यूशंस होंगे, मेरे भी हैं, सबके होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है, कुछ समय बीतने के बाद समय आगे बढ़ता जाता है और हम उन सबको भूलते जाते हैं, या फिर हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम
काफ़ी पीछे रह जाते हैं अपने उन सपनों को, और सपने सपने ही रह जाते हैं फ्रेंड्स समय बीतने के साथ साथ। लेकिन आई होप इस बार ऐसा नहीं होगा। ओके। और फ्रेंड देखा जाए तो हम लोग सपने जो देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए एफर्ट तो करते ही हैं, चाहे वो कम करें या ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी रहती ही है जिस वजह से वो पूरे नहीं हो पाते हैं। और ये हम भी जानते हैं कि हमारी तरफ से कहाँ कमी रही है, या हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी लोग हैं, क्योंकि सबकी ही लाइफ में कुछ ना कुछ आजकल टेंशन्स हैं, चिंता है, तनाव है, अभाव में कमियां हैं। किसके जीवन में कमी नहीं है, कौन दुखी नहीं है। इसी तरह मुझे एक और स्टोरी याद आ रही है। एक फरिश्ता था जो कि बहुत ही यीशु को मानता था, उनकी पूजा करता था, उनको रोज स्मरण करता था, और खुश होकर यीशु मसीह ने उसको अपने एक देवदूत को भेजा उसके पास और कहा कि वो जो चाहे उसको दे देना। तो उस देवदूत ने कहा कि ठीक है, और वो उस यीशु भक्त के पास पहुंच गया और उसने कहा ठीक है, तुम जो भी चाहते हो मुझसे मांग सकते हो, तुम बहुत अच्छे नेक इंसान हो। तो फ्रेंड्स, उस यीशु भक्त ने कहा कि मुझे बस एक ऐसा वरदान दो जिससे मैं ज़िंदगी में कभी दुखी ना हूँ और हमेशा खुश रहूँ। तो फ्रेंड, उस देवदूत ने कहा ठीक है, पहले मुझे तुम एक ऐसा व्यक्ति या घर बता देना जहाँ कभी कोई दुख ना आया हो, कोई दुखी ना हो, तो मैं तुम्हें ये वरदान खुशी खुशी दे दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, और वो लोगों के घर घर जगह जगह भटकने लगा ये देखने के लिए कि कोई दुखी तो नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मज़े की बात, उसको कोई भी एक ऐसा व्यक्ति या घर नहीं मिला जो दुखी ना हो, जिसकी कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन ना हो। तो आखिरकार थक हार कर वो उस देवदूत के पास पहुंचा। तो उसने उन्हें पूछा कि मिला कोई ऐसा घर? तो वो देवदूत बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं मिला। तो फिर उस यीशु भक्त ने अपनी मांग वापस ले ली। फ्रेंड्स, दुनिया में दुनिया में दुख अभाव सबके साथ हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ता है, अपना कर्म करता है और अपना समय उस काम के लिए देता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि जैसा आप कर्म करेंगे उसी तरह का उसका रिजल्ट आएगा। यानी कि आप अपनी फील्ड है उस एरिया में में आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, उसको स्पेशल टाइम देते हैं, अपना एफर्ट 101% देते हैं, तो क्यों नहीं आप सफल होंगे, क्यों नहीं आप आगे निकलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बबूल का पौधा बोके आम की उम्मीद करो, है ना। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि इस वाले नए साल में हम सब वो पुरानी कड़वी यादें भूल के, सारी पिछली असफलताओं को भूल के एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जनवरी का मंथ है, कुछ समय हम इस बात को बिल्कुल मंथ है, और हमारी नई नई जो उम्मीदें हैं, आशाएं हमारे साथ हैं न्यू ईयर की, अपनी न्यू लाइफ को लेके और अपने करियर को लेके। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, आप चाहे आप म्यूज़िक हो, म्यूजिशियन हो, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, एक्ट्रेस, नर्स, कुछ भी, तो उस क्षेत्र में आज से ही डट जाइए और दूसरों से आगे बढ़ के दिखाइए, अपना टाइम दीजिए और 100% रिजल्ट फ्रेंड्स आपको मिलेगा। तो क्यों ना हम एक नई शुरुआत मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ें। तो इसी उम्मीद और इच्छा के साथ मैं आपको करती हूँ बाय। मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और प्लीज़ अपनी राय कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।